हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे चार्जेस का जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वह किस तरह से होता है। पिछले वीडियो में बताया था हमने कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और संतुलन, स्थायी संतुलन हो, अस्थायी संतुलन हो, उदासीन संतुलन हो, वो तीनों तरह के संतुलन आपको बताएंगे। तो फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन बोलते हैं इसको। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी संतुलन। थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन संतुलन। तो इसे समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। और यहां पर क्या है, एक गेंद रखी हुई है। इस गेंद को हम यहां से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और इस गेंद को हम ले आते हैं यहां पर। और एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल है ये। तो निश्चित रूप से इस गेंद पर अब जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो किधर कार्य करेगा, इधर साइड में। और यह गेंद फिर से इधर साइड में आएगी, थोड़ा सा इधर जाएगी और लास्ट में इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होगी यहां आकर फिर से यह स्थिर हो जाएगी। इस स्थिति में गेंद का जो संतुलन है यहां पर, यह स्थायी संतुलन कहलाएगा। तो स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम बोल सकते हैं कि वह संतुलन की वह स्थिति जिससे थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर जो चार्ज जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था पर ही आकर संतुलित हो जाए, उस संतुलन को हम स्थायी संतुलन कहते हैं। इसके बाद है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन को समझने के लिए अब ये हमने एक कर्व सरफेस लिया जिसके ऊपर हमने बॉल को रखा है। इसमें कर्व सरफेस के अंदर रखा गया था बॉल को। अब यहां देखिए, यहां ये क्या है, संतुलन की स्थिति में है। इस बॉल को यदि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके और यहाँ ले आते हैं तो स्थिति क्या बनेगी, ये बॉल पर जो नेट फोर्स है, जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में ये बॉल चलती जाएगी। इस थोड़ा सा डिस्प्लेस हमने इस डायरेक्शन के लिए किया तो इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर ढलान की ओर, यह बॉल चलती जाएगी। तो इस समय ये जो बॉल थी, इसकी जो इनिशियल कंडीशन थी, यह अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अस्थायी संतुलन उसे बोलते हैं जब चार्ज जिस इनिशियल कंडीशन पर क्या है, संतुलन में है, प्रारंभिक संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा भी स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर, विस्थापित करने पर, उसमें अपने प्रारंभिक संतुलन को प्राप्त करने की कोई टेंडेंसी, कोई प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया जाता है वह उसी डायरेक्शन में चार्ज चलता जाता है। उस संतुलन को, इस प्रारंभिक संतुलन को अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। थर्ड है उदासीन संतुलन। तो उदासीन संतुलन के लिए एक स्मूथ सरफेस ले लेते हैं और यहाँ एक बॉल है, मान लीजिए यह संतुलन की स्थिति में है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ भी यह संतुलन की स्थिति में होगी। यहाँ इसको रख देते हैं, यहाँ भी यह संतुलन की स्थिति में होगी। इस पर कोई भी नेट फोर्स, राइट या लेफ्ट साइड में कोई भी नेट फोर्स इस पर न तो इस स्थिति में कार्य कर रहा है, ना ही इस स्थिति में कार्य कर रहा है और ना ही इस स्थिति में कार्य कर रहा है। यह बॉल तीनों ही स्थितियों में अपना संतुलन प्राप्त कर रही है। तो इसे कहते हैं उदासीन संतुलन की स्थिति। यानी इनिशियल कंडीशन से थोड़ा सा भी इधर उधर डिस्प्लेस करें तो फिर से वह अपनी संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेती है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्थायी संतुलन क्या है, प्रारंभिक संतुलन की स्थिति से स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर अपनी जो प्रारंभिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है चार्ज, तो कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था में है। प्रारंभिक संतुलन की स्थिति से स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने पर अपनी प्रारंभिक संतुलन की स्थिति को नहीं प्राप्त करता है, जबकि जिस दिशा में आपने उसे डिस्प्लेस किया है उसी दिशा में चलता जाता है, और वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थायी संतुलन कहलाता है। एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसे जो है आपको समझाते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए यहाँ कैपिटल Q और कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस के एक्स एक्सिस, माइनस के बाई एक्सिस। इसके ऑरिजिन पॉइंट पर कोई स्मॉल q चार्ज है और यहाँ से ये इस चार्ज की जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए पर है ये कैपिटल Q चार्ज और पॉइंट बी पर है या सेम चार्ज हैं दोनों,
कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ से यह जो डिस्टेंस है ये माइनस के ए, और यहाँ से ऑरिजिन पॉइंट से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है प्लस ए, यानी सेम डिस्टेंस है। और स्मॉल क्यू चार्ज को यहाँ रखा हुआ है ऑरिजिन पॉइंट पर। अब इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण स्मॉल क्यू चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा, क्योंकि क्या है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज पर जो बल लगाएगा वह इस डायरेक्शन में लगाएगा। इस बल को एफ ए बोल दिया हमने। और बी पर जो चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इस पर जो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको हमने एफ बी बोल दिया। इस समय जो चार्ज एफ ए कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो बल लगेगा, एफ ए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर, और एफ बी जो बल लगेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों जो बल है आपस में बराबर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस स्थिति में यह संतुलन की अवस्था में है। यानी ऑरिजिन पॉइंट पर ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है यह संतुलन की अवस्था में है। कौन से संतुलन की अवस्था में है? यह स्थायी संतुलन की अवस्था है या अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, इसको जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसको डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तब इस स्मॉल क्यू की स्थिति को हम ऑब्जर्व करेंगे कि यह स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके लिए प्लस एक्स एक्सिस। अब स्मॉल क्यू चार्ज को, यहाँ क्या था, ये कैपिटल क्यू चार्ज था पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर भी यह कैपिटल क्यू चार्ज है। अब इसको हमने स्मॉल डिस्टेंस यहाँ सी पर इसको हम लेके आते हैं। सी पर हम इसको लेके आते हैं। इसकी ओ, ये पॉइंट ओ है ऑरिजिन पॉइंट, ओ और बी के मिडिल पॉइंट पर लेके आते हैं। मान लीजिए a/2 दूरी, ये कितनी दूरी हो जाएगी, a/2 दूरी पर स्मॉल क्यू चार्ज को हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वह a/2 होगी, जबकि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस ये a है ही, a/2 और हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3a/2। अब जो एफ ए बल होगा, एफ ए इक्वल टू होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर और ऊपर पहुंच जाएगा 4। जबकि एफ बी जो बल होगा, एफ बी बल हो जाएगा इस चार्ज के कारण क्यू पर लगने वाला बल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे इस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है a/2, तो a स्क्वायर बटे 4। इस समय देखिए यह जो एफ ए बल लग रहा था इस डायरेक्शन में था, एफ बी बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ ए बल क्या है 4k/Q/9a स्क्वायर, जबकि ये जो बल है 4k/Q/a स्क्वायर, ये जो बल है एफ बी जो बल है इस समय, एफ बी जो बल है एफ ए का 9 गुना है, यानी एफ बी इक्वल टू एफ ए अपॉन 9। इसमें तो बाकी तो सब सेम है, ये 9 इसमें हर में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बाकी k/Q/4/a स्क्वायर, ये क्या है एफ बी है, तो यहाँ एफ बी रख देंगे, तो एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी अपॉन 9। सॉरी, एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी बटे 9, एफ ए इक्वल टू एफ बी बटे 9, तो एफ बी इक्वल टू हो जाएगा 9fa। यानी जो एफ बी बल है ये इस डायरेक्शन में जो लग रहा था एफ बी बल, एफ ए से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स जो लगेगा एफ नेट, एफ बी में से एफ ए को घटाएंगे, और एफ ए बल क्या है, बड़ा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी हमने चार्ज को कहाँ रखा था, यहाँ रखा था, और नेट फोर्स किधर लगेगा, इसकी जो संतुलन की स्थिति थी उधर लगेगा। ये जो हमने बताया था स्थायी संतुलन के लिए, ये गेंद है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इससे नेट फोर्स किधर लग रहा था, इसके जो प्रारंभिक संतुलन की स्थिति है उसको
तो यहाँ जो बल लगेगा प्रारंभिक संतुलन की स्थिति की ओर लगेगा। तो इस समय एक्स एक्सिस पर यदि इसको हम डिस्प्लेस करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, अब इसको यदि इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर की साइड में लगने वाला जो एफ ए बल है ये बड़ा हो जाएगा, एफ बी छोटा हो जाएगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, फिर से ऑरिजिन पॉइंट की ओर लगेगा, यानी प्रारंभिक संतुलन की स्थिति की ओर लगेगा। तो यह जो बल है एक्स एक्सिस पर स्थायी संतुलन की स्थिति में कहलाएगा। यदि इसको एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेस करते हैं तो यह स्थायी संतुलन की स्थिति में कहलाएगा चार्ज। अब इसको हम बाई एक्सिस पर क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल डिस्टेंस। कैपिटल क्यू थोड़ा सा तिरछा बन रहा है। ये पॉइंट ए पॉइंट बी, ये बाई एक्सिस प्लस बाई माइनस बाई प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स। ये जो स्मॉल क्यू चार्ज था यहाँ पर था और स्मॉल डिस्टेंस हमने इसको डिस्प्लेस किया बाई एक्सिस पर और उसको यहाँ ले लिया हमने। ये डिस्टेंस क्या है, ए। ये डिस्टेंस कितनी है, ए। और इसको हमने यहाँ पर ए डिस्टेंस ही हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया है और स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया है। तो कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू चार्ज पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा, रिपल्सन का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। इस पर इस डायरेक्शन में कार्य करेगा एफ ए। और बी जो बी पर जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसके कारण स्मॉल क्यू पर जो बल कार्य करेगा वह इसके अपोजिट साइड में रिपल्सन का होगा, एफ बी बल कार्य करेगा इधर स्मॉल क्यू चार्ज पर। अब क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी के कंपोनेंट ले लेते हैं हम बाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये जो कोण है थीटा है और इस डायरेक्शन में हम इसका कंपोनेंट लेते हैं एक्स एक्सिस पे और बाई एक्सिस पे। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काट रही हैं और ये लाइन जो है तिरछी लाइन है। ये एंगल क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। तो एफ ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे जो आएगा एफ ए कॉस थीटा। इसी तरह से एफ बी का जो कंपोनेंट यहाँ एक्स एक्सिस पे आएगा ये कोण थीटा होगा। दोनों साइड क्या है, इसके किन्हीं भी दो ट्रायंगल में समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। ये भुजा क्या है, ओवेनिस्ट भुजा समान है, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों समान होंगे। जब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं उनको तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो एफ बी का जो कंपोनेंट यहाँ आएगा एफ बी कॉस थीटा आएगा और एफ ए का बाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा एफ ए साइन थीटा और एफ बी का जो बाई एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा एफ बी साइन थीटा। यहाँ Q से लेकर और इस Q की दूरी ये क्या होगी, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि बाई एक्सिस एक्स एक्सिस 90 डिग्री का कोण है। तो यह जो दूरी होगी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट में, कर्ण के हिसाब से निकाल लेंगे इसको। तो ए स्क्वायर कॉम बाहर आएगा ए अंडर रूट 2, यह डिस्टेंस ए अंडर रूट 2 होगी और यह डिस्टेंस भी ए अंडर रूट 2 ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेज भी सेम है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिस्टेंस भी सेम है। तो एफ ए और एफ बी जो दोनों बल हैं ये समान होंगे, एफ ए बराबर एफ बी। जब एफ ए और एफ बी बराबर होंगे तो एफ बी कॉस थीटा और एफ ए कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एफ ए कॉस थीटा एफ बी कॉस थीटा को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, निरस्त कर देगा। तो नेट जो फोर्स लगा ये एफ ए साइन थीटा एफ बी साइन थीटा दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा एफ नेट इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा। ये दोनों बराबर हैं। यदि एफ बी को एफ ए लिखा जाए तो नेट फोर्स ऊपर की ओर 2 एफ ए कॉस थीटा, ये बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब जो प्रारंभिक संतुलन था उस स्थिति में यह चार्ज नहीं लौटेगा। स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस कराने पर इसके अंदर प्रारंभिक संतुलन की अवस्था को प्राप्त करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं है। जिस डायरेक्शन में इसको स्मॉल डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया है उसी डायरेक्शन में यह सीधा चलता जाएगा। यह संतुलन की जो अवस्था है अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो जब भी चार्जेस में कोई भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित आएगा और चार्ज के बारे में पूछा जाएगा कि यह स्थायी संतुलन की स्थिति में है या अस्थायी संतुलन की स्थिति में है, तो पहले हमने किस पे, एक्स एक्सिस पे इसको स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस किया था। तो एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्टेबल कंडीशन में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। और बाई एक्सिस पे जब इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस, तो बाई एक्सिस पे यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये जब सवाल आता है तो पूछ लिया जाता है कि किस तरह का संतुलन है। इसे देखने के बाद आपका कोई भी कैसा भी इक्विलिब्रियम होगा वो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा।